जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का बैंकिंग का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम पजल के बारे में सॉल्व करें। वो भी पजल है प्रीवियस ईयर, जो रिसेंट एग्जाम हुआ है मेंस के, IBPS क्लर्क मेंस 2022 में, उससे हम ये क्वेश्चन को लिए हैं, जिसको हम सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी क्या होगी, एक हैबिट बनेगी, किस प्रकार हम पजल में एक अप्रोच लगा सकते हैं और अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं और अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ये स्पीड आ सकती है। तो उसी प्रकार से हमने एक पजल लिया है, जिसको हम इस वीडियो में देखेंगे। इसमें क्या है, 2 स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट बेस्ड का मतलब क्या होता है कि कथन एक में जो दिया हुआ हो, अगर उससे कोई आंसर नहीं आ रहा हो, कथन 2 को देखेंगे। अगर कथन 2 से आंसर नहीं आ रहा तो दोनों कथन को मिलाकर देखेंगे, जिससे जो आंसर आएगा तब हम उसको करेक्ट करेंगे। हमारे पास 5 ऑप्शन दिया जाएगा, उसी में कभी दिया जाएगा 1 पर्याप्त है, कभी भी दिया जाएगा 1 पर्याप्त नहीं है, कभी दिया जाएगा 1+2 दोनों स्टेटमेंट चाहिए, तभी ये करेक्ट हो सकता है, इस प्रकार से। तो हम देखिए यहाँ पे क्या है, बोला गया क्वेश्चन में 7 व्यक्ति हैं, PQRSTU जो मंडे से लेकर संडे तक काम कर रहे हैं, ठीक है, सेमिनार में भाग लेने के लिए जाएंगे, और पूछ रहा है कि एस किस दिन भाग लेगा। तो हम स्टेटमेंट 1 को पढ़ना शुरू करते हैं। 3 व्यक्ति के बाद सेमिनार में भाग लेती है, पी 3 व्यक्ति बाद। 3 व्यक्ति का मतलब क्या है, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के बाद भाग लेगा पी। ओके, उसके बाद क्या है, पी और टी के बीच 2 व्यक्ति भाग लेते हैं। इस जगह 2 अप्रैल शुरू हो सकता है। 2 व्यक्ति का मतलब होता है 1 व्यक्ति यहाँ आ सकता है, 1 व्यक्ति यहाँ आ सकता है, तो टी यहाँ आएगा, तो पी हम यहाँ पे ले लेते हैं। 1 व्यक्ति यहाँ आएगा, 1 व्यक्ति यहाँ आएगा, 1 व्यक्ति यहाँ आएगा। इस प्रकार के अप्रोच लेकर चल सकते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, यू टी के ठीक बाद आएगा, यू टी के ठीक बाद आएगा। अब देखिए, टी के ठीक बाद तो यहाँ यू आ सकता है, लेकिन इसके बाद तो नहीं आ सकता, मतलब ये लाइन मेरा कट्टी हो गया। ओके, उसके बाद क्यू सैटरडे को आएगा, क्यू सैटरडे को आएगा। ओके, इस पहले स्टेटमेंट से हमको ये तो पता नहीं चल रहा है कि एस किस दिन सेमिनार में भाग लेगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 पर्याप्त नहीं है आंसर देने के लिए। अब हम स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। आर पी के ठीक बाद सेमिनार में भाग लेता है, आर पी के ठीक बाद सेमिनार में भाग लेता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं आर पी के बाद आर, ओके, ठीक सेमिनार में भाग लिया, यानी कि फ्राइडे को लिया। उसके बाद क्या है, आर और भी के बीच एक व्यक्ति सेमिनार में भाग लेता है, और भी, यानी कि भी यहाँ भी आ सकता है, भी यहाँ भी आ सकता है। तो हम आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। उसका भी और क्यू एक दूसरे का आसन है, यानी कि आसन का मतलब दोनों एक दूसरे के आसपास है, यानी कि वहाँ है तो भी यहाँ होगा, क्यू यहाँ है तो भी वहाँ होगा। तो टी हो गया, यू हो गया, आर हो गया, क्यू हो गया, भी हो गया, पी हो गया, तो बचा कौन, एस, तो एस यहाँ होगा। ओके, तो अब हम पता कर सकते हैं कि एस किस दिन भाग लिया, यानी कि स्टेटमेंट 1+2 दोनों चाहिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिर्फ स्टेटमेंट 1 से सॉल्व नहीं होगा, सिर्फ स्टेटमेंट 2 से ये सॉल्व नहीं होगा, इसलिए बोथ स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन सॉल्विंग। एंड आप ओके, तो इस प्रकार अप्रोच लगा के, ये अप्रोच लगा कर ही हम जल्दी से जल्दी किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अपने माइंड में हमेशा बैठाना चाहिए, पहले क्या लेके चलना है, किसके बाद क्या लेके चलना है, ठीक है। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।